दोस्तों, इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आप दुबई जाने का सपना देख रहे हैं, तो आज हम उस सपने को हकीकत में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। मतलब, बुर्ज खलीफा और फ्यूचर म्यूजियम जैसी शानदार जगहों से लेकर आपकी जेब से कितना खर्च होगा, वीज़ा कैसे मिलेगा, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए नोल कार्ड का इस्तेमाल और वहाँ के कुछ बहुत ही सख्त कानून, हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब दुबई की कहानी ना सच में किसी फिल्मी कहानी जैसी है। जरा सोचिए, 1950 के दशक में जब यहाँ तेल नहीं मिला था, तब ये सिर्फ मछुआरों और मोतियों का व्यापार करने वालों का एक छोटा सा गांव था। और आज ये शहर साल 2071 के एक ऐसे हाईटेक यूटोपियन विजन की तरफ दौड़ रहा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ एकदम पुरानी परंपराएं और भविष्य की तकनीक दोनों एक साथ चलती हैं। तो आज के हमारे इस सफ़र के 3 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, चमत्कार। दूसरा, लॉजिस्टिक्स यानी खर्चे और प्लानिंग। और तीसरा, वहाँ के नियम। चलिए, भाग 1 से शुरू करते हैं। चमत्कार। देखते हैं उस वास्तुकला को जिसने दुबई को पूरी दुनिया में इतना मशहूर बना दिया है। 828 मीटर, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये बुर्ज खलीफा की कुल ऊंचाई है। जरा कल्पना कीजिए, ये इंसान के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस जो सच में बादलों को चीरता हुआ ऊपर जाता है। और इस इमारत के अंदर क्या है, ये और भी हैरान करने वाला है। इसमें टोटल 160 रहने लायक मंजिलें हैं। आप दुनिया के सबसे तेज लिफ्ट में बैठकर 124वीं और 148वीं मंजिल पर बने ऑब्जर्वेशन डेक तक जा सकते हैं। वहां से जो नज़ारा दिखता है ना, वो बस माइंड ब्लोइंग है। इसके अलावा 122वीं मंजिल पर एटमॉस्फेयर है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है। और हाँ, अगर आप नीचे खड़े हैं तो शाम के वक्त 6000 लाइटों के साथ होने वाला दुबई फाउंटेन शो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से सीधे 77 मीटर की ऊंचाई पर आते हैं। ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य के संग्रहालय की ऊंचाई है। शेख जायद रोड पर बनी ये इमारत ना एकदम अलग है। ये एक पिलरलेस खोखली अंडाकार संरचना है। और मजे की बात यह है कि इसके डिजाइन में आपको कोई भी नुकीला किनारा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखने वाला कोई आम म्यूजियम नहीं है। दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद के शब्दों में कहें तो ये विचारों के लिए एक इंक्यूबेटर, इनोवेशन के लिए एक ड्राइवर और दुनिया भर के आविष्कारों के लिए एक डेस्टिनेशन है। मतलब ये एक जीता जागता म्यूजियम है जहां सच में आने वाले कल की तकनीक को टेस्ट किया जा रहा है। इसके पीछे की मेहनत और खर्च सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसे बनाने में पूरे 7 साल लगे और करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसके बाहर 1042 स्टेनलेस स्टील के पैनल लगे हैं जिन पर रोबोट्स ने अरबी कैलीग्राफी उकेरी है। ये म्यूजियम आपको सीधे साल 2071 में ले जाता है। इसकी एंट्री टिकट 145 दिरहम है। लेकिन एक टिप दूं, इसके स्लॉट्स इतनी तेजी से फुल होते हैं कि आपको कम से कम 1 महीने पहले ही बुकिंग कर लेनी चाहिए। अब दुबई के आर्किटेक्चर की बात हो और हम पाम जुमेरा को भूल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ताड़ के पेड़ के आकार का ये पूरा का पूरा कृत्रिम द्वीप बिना किसी स्टील या कंक्रीट के बना है। जी हाँ, इसे बनाने के लिए समुद्र के तल से 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकालकर जमा की गई है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। और ये चमत्कार सिर्फ रेत और बिल्डिंग्स तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, 5 करोड़ फूल, 50 मिलियन। दुबई मिरेकल गार्डन में इतने ही फूल खिले हुए हैं। 72,000 स्क्वायर मीटर में फैला ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का बगीचा है। मतलब, एक तपते हुए रेगिस्तान के बीच में 5 करोड़ फूलों का खिलना, ये सच में अपने आप में एक मिरेकल ही तो है। भाग 2, लॉजिस्टिक्स। इन सपनों जैसी जगहों के बारे में बात करने के बाद अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और ट्रिप की प्लानिंग और खर्चे पर नजर डालते हैं। चलिए, पैसों की बात करते हैं। अगर आप सही टाइम पर बुकिंग करते हैं तो भारत से दुबई की राउंड ट्रिप फ्लाइट आपको आराम से 12 से 14,000 रुपए के बीच पड़ जाएगी। वीजा की बात करें तो जिन इंडियंस के पास यूएस या यूके का वीजा है, उन्हें सिर्फ 120 दिरहम यानी करीब 2100 रुपए में वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है।
वहाँ के कुछ खास अनुभवों की बात करें तो 6 लोगों वाली जिप्सी में डेजर्ट सफारी का खर्च करीब 3,900 रुपये और ग्लोबल विलेज की एंट्री सिर्फ 300 रुपये के आसपास है। बजट बनाने के लिए ये नंबर्स बहुत काम आएंगे। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आपको वहाँ घूमते वक्त काफ़ी पैसे और टाइम बचाएगी, नोल कार्ड यानी नोल कार्ड। ये एक स्मार्ट कार्ड है जिससे आप दुबई की मेट्रो, बसें और ट्रैम बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार टिकट खरीदने का कोई झंझट नहीं, बस कार्ड टैप कीजिए और सफ़र का मज़ा लीजिए। कुछ और बहुत ही बढ़िया स्मार्ट ट्रैवल टिप्स हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। पहला, दुबई एयरपोर्ट पर उतरते ही DU कंपनी का प्रीपेड सिम ले लें। इसमें आपको पहले 24 घंटे के लिए 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री मिलता है। दूसरा, मिरेकल गार्डन और ग्लोबल विलेज दोनों पास पास ही हैं, तो टैक्सी का पैसा बचाने के लिए इन दोनों को एक ही दिन में कवर कर लें। और तीसरा, ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप वहाँ अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करें तो हमेशा मशीन पर लोकल करेंसी यानी दिरहम सिलेक्ट करें। इससे आप फालतू के कन्वर्जन चार्जेस से बच जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, भाग 3, नियम। यहाँ हम वहाँ के कल्चर, खाने और उन सख्त कानूनों की बात करेंगे जो हर टूरिस्ट को फॉलो करने ही होते हैं। देखिए, दुबई सिर्फ चमचमाती बिल्डिंग्स के बारे में नहीं है, इसकी सांस्कृतिक जड़ें आज भी बहुत गहरी हैं। अगर आपको असली दुबई देखना है तो डेजर्ट सफारी में रेगिस्तान के बीच सैंड बोर्डिंग कीजिए और सूर्यास्त के बाद जो पारंपरिक बेडोइन स्टाइल दावत होती है ना, उसका अनुभव लीजिए। वहाँ के ऑथेंटिक खाने और कल्चर को महसूस करने का इससे बेहतर तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, वहाँ के नियम बहुत सख्त हैं और आपको उन्हें फॉलो करना ही होगा। पहली बात, दुबई में सार्वजनिक जगहों पर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन यानी PDA पूरी तरह से बैन है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको सीधा जेल हो सकती है। दूसरी बात, शराब पीने की अनुमति सिर्फ आपके होटल के कमरे या लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट्स तक ही सीमित है, पब्लिक में बिल्कुल नहीं। और तीसरी टिप, किसी भी परेशानी से बचने के लिए बाहर घूमते समय हमेशा अपना पासपोर्ट और वीज़ा अपने पास ज़रूर रखें। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो 828 मीटर ऊंची गगनचुंबी इमारतें खड़ी करता है, लेकिन साथ ही रेगिस्तान की उस पुरानी बेडुइन परंपरा को भी सीने से लगाए हुए है, जहां 2071 की फ्यूचरिस्टिक तकनीक भी है, लेकिन नियम और कानून आज भी अपनी जमीन से जुड़े हैं। क्या आधुनिकता और परंपरा का ये अद्भुत बैलेंस आपकी अगली ट्रिप का डेस्टिनेशन बनने के लिए काफी नहीं है? इस सवाल के साथ हम आज का ये खास एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।